दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सम्राट। दोस्तों आज चर्चा होगी दक्षिण भारत में चल रहे हिंदी भाषा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों ये मूलतः तमिलनाडु में देखा जा रहा है, जहाँ पे स्टेलिन की सरकार खुलकर हिंदी भाषा का विरोध कर रही है। आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है और इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये विरोध कोई नई नहीं है, इससे पहले भी बहुत विरोध हो चुका है। 1930 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस की सरकार ने वहां पर एक हिंदी को विषय बनाने की बात कही थी, उसका भी विरोध झेलना पड़ा था। 1963 में डीएमके के अन्नदुराई ने इसका खुलकर विरोध किया था, जिसमें एक चिन्ना स्वामी आदमी ने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं केंद्र सरकार गैर हिंदी राज्यों को और वहाँ के छात्रों को नौकरी देने से वंचित न कर दे, जिसकी वजह से वहाँ के छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। दोस्तों ये जो आंदोलन अभी चल रहे हैं स्टेलिन के द्वारा, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों स्टेलिन के जो प्लस पॉइंट है इस चर्चा पे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो जरूर अच्छे हैं। दोस्तों स्टेलिन का कहना है कि हिंदी ने मैथिली, भोजपुरी जैसे भाषाओं को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात में सच्चाई जरूर दिखती है, क्योंकि दोस्तों यूपी बिहार में कम से कम 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और आज तक भोजपुरी को अपना सम्मान नहीं मिला, और उसको 22वीं अनुसूची में भी इसको दर्ज नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि भोजपुरी आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, तब भी उसको अपना खुद का भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है और यहाँ स्टेलिन कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों स्टेलिन का जो विरोध करने का तरीका है, क्या वो सही है? दोस्तों स्टेलिन का जो विरोध करने का तरीका है वो लगता है बिल्कुल गलत है। स्टेलिन का जो विरोध करने का तरीका है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो हिंदी भाषा को लिख के पुतले जलाना, वहाँ पे बिहारियों को मारना और जो नॉर्थ जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको मारपीट करना, ये मुझे नहीं लगता कहीं से सही है, क्योंकि इससे देश में हिंसा जैसे माहौल बन जाएंगे और कहीं ना कहीं ये देश के लिए सही नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, क्या स्टेलिन अपने जो वहाँ के एक्टर हैं उनको हिंदी बोलने से रोक पाएंगे? क्योंकि वहाँ जितने भी वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो हिंदी बोलते हैं, क्या उस पर स्टेलिन रोक लगा पाएंगे? और वहाँ की जितनी भी मूवीज हैं वो नॉर्थ में आके डब होती हैं, या अगर यहाँ यूपी बिहार के लोग तमिल मूवियाँ ना देखें, मुझे नहीं लगता कि तमिल मूवियों का कोई अस्तित्व रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें स्टेलिन का ही है और वहाँ के जो नए कलाकार हैं उनका ही है, क्योंकि जिस दिन यूपी बिहार के लोग मूवी देखना बंद कर दिए साउथ की, तो मुझे लगता है साउथ की जो मूवियां हैं वो बैकफुट पर आ जाएंगी। दोस्तों भाषा कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भाषा एक सांस्कृतिक विरासत होती है, हम किसी पर जबरदस्ती ये चीज थोप नहीं सकते। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि वहां पे जब इसका इतना विरोध चल रहा है तो इसको लाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इसको क्लियर कर दिया है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जबरदस्ती ये चीज थोपी नहीं गई है और इसको कोई जरूरी नहीं है कि इसको आपको पढ़ाना ही है, कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो वहाँ के तमिल और इंग्लिश दोनों को जारी रख सकते हैं, तो कहीं इसका खुलकर विरोध करना कोई जायज नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, वहाँ पर अभी खबर आ रही थी कि वहाँ के जो रुपए के जो हिंदी सिंबल है उसको स्टेलिन सरकार ने बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि भारत का सम्मान है वो तमिल से भी है और उतना ही हिंदी से भी है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और स्टेलिन को भी समझना चाहिए कि जब आप तमिल के लिए इतना समर्पित हैं तो कम से कम हिंदी भाषा का भी आपको सम्मान करना चाहिए और उत्तर भारतीयों का भी सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों ये ज्यादा राजनीतिक प्रेरित ही लगता है, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव है और इसको डीएमके भुनाना चाहती है और इसका फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि द्रविड़वादी जो वहाँ पे लोग हैं वो हमेशा से हिंदी विरोधी रहे हैं और वो इसका फायदा उठाकर डीएमके सरकार में दोबारा आना चाहती है। तो दोस्तों इस पे आप लोगों का क्या राय है, इस पे आप कमेंट कीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक होना चाहिए जरूर बताइए।